Student A, welcome back to our class. Today I am going to teach you English literature. In English literature, my turn is study poem. The name of the poem, Dust of Snow. Okay, बच्चों. Today is reading of this poem. So I will explain the poem and give the question answer of this poem. बच्चों, आपको दो चैप्टर हो चुके हैं. आप 10 आप इसमें आज रीडिंग कर रहे हैं. इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे. बच्चों ध्यान से सुन लीजिए. सभी चैप्टर की वर्ड मीनिंग आप लोग अपने आप अपनी बुक से देखकर कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है वो आपको लिखनी होगी और आप सबके पास बुक है, जो भी बुक्स में दी हो वो आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय पोएम डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I grew. देखिए, द वे एक जिस तरीके से एक कौवे ने सूप डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर क्या किया, मेरे ऊपर क्या हुआ, धूल झाड़ी. क्या झाड़ी? सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. द डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ की धूल झाड़ दी. जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट की धूल झाड़ दी. कहाँ से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. हेमलॉक माने धतूरे के पेड़ पर बैठकर. जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी. कहते हैं हैज गिवन माई हार्ट, उस धूल झाड़ने ने हैड गिवन मी, मुझे क्या प्रदान किया, ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे पूरे दिन के मूड को बदल दिया. उसने मेरे दिन के मूड को बदल दिया. और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड यूड, और जो मेरे दिन का कुछ भाग बचा हुआ था वो मैंने उसके पछतावे पे गंवा दिया. तो बच्चों सुनिए, जिस प्रकार से एक कौवे ने हेमलॉक यानी धतूरे के पेड़ पर बैठकर अपने बर्फ की धूल झाड़ी, उसने क्या किया, मेरे हृदय के में उसे क्या प्रदान किया, मेरे पूरे दिन के मूड को उसने बदल दिया. और जो बचा हुआ दिन था वो मैंने पछतावे में गंवा दिया. इसलिए हाँ, तो बच्चों देखिए, अब आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करिए. क्वेश्चन आंसर है आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम. पोएम मैंने पढ़ा दी है और सभी बच्चों ध्यान से सुन ले. स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको घर से करने हैं. बहुत सिंपल से हैं. स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर और घर से आपको करके लेके आने हैं. सभी बच्चे करेंगे, सिंपल से हैं. आगे देखिए, व्हाट इज द डस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द डस्ट. नाउ ये थिंकिंग अबाउट द पोएम है. देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर है. देखिए, thinking about the poem. Thinking about the poem क्वेश्चन आंसर है. अभी बच्चे देखिए, थिंकिंग अबाउट द पोएम में पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो. 1 का आंसर लिखिए. डस्ट ऑफ स्नो आर स्मॉल. डस्ट ऑफ स्नो लिखिए बच्चों. डस्ट ऑफ स्नो सिंगल इक्वल कॉमास में रहेगा. डस्ट ऑफ स्नो आर स्मॉल पार्टिकल्स. स्मॉल पार्टिकल्स स्पेलिंग बोल रहे हैं PARTICLES. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो that remain
that remain on the body after the snowfall. After the snowfall. Full stop. The poet was in डिप्रेसायर, स्पेलिंग बोल रहे हैं, DEPRESIRE, डिप्रेसायर, एंड snowfall mood, but with the shower of snow, shower, SHOWER, with the shower of snow, has changed his mood. Full stop. Now he becomes position in his mood. Now he become position in his mood. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग देखिए बच्चे बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट दिए हुए, क्लियर ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है, हाउ डज फ्रॉस्ट, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला पार्ट है। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर, बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। इसका लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट का आंसर लिखिए। द बर्ड्स मेनली नेम्ड, द बर्ड्स, क्वेश्चन सही उतारेंगे बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है, द बर्ड्स मेनली नेम्ड इन द पोएम्स, द बर्ड्स मेनली नेम्ड इन द पोएम्स, नाइटिंगेल्स, NIGHTINGALE, नाइटिंगेल, कॉमा, कुकू, CUCKOO, कुकू, कमा, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो, कॉमा, पिजन, PIGEON, पिजन, कॉमा, DOV, डव, कॉमा, DUCK, डक, एसेट्रा। But crow is not oftenly mentioned in the poems. But crow is not oftenly mentioned in poems. Full stop. If we think about any crow, then our mind feels with sad and sorrow. क्वेश्चन नंबर इसी में जो 2 का चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, why does not the poet write about a more beautiful tree such as a maple, an oak and a pine। देखिए मैपल भी एक ट्री है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिए, ए पॉइजनियस प्लांट, POISONOUS, ए पॉइजनियस, धतूरे का पेड़ जो है ना, इसका होता है विषैला होता है, हाँ धतूरे का पेड़ है ये हेमलॉक। ए पॉइजनियस प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स is a hemlock tree. The poet must have
must have some rough, bitter experiences that made him sad. That is why the poet does not write about a more beautiful सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा, ब्यूटीफुल ट्री such as a maple, सच आपने ब्लैक उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल कॉमा एन ओक एंड और ए पाइन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसी में आइए तीसरा क्वेश्चन, आइए व्हाट डू द क्रो एंड हेमलैक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलैक ट्री स्टैंड फॉर। क्लियर है ना क्वेश्चन? ऑल द स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर है? अब इसका आंसर लिखिए, ए पॉइजनिया, हाँ से लिखिए, हाँ इसका लिखिए तीसरे वाले का, द क्रो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में द क्रो एंड हेमलॉक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, रिप्रेजेंट जॉय, द डस्ट ऑफ स्नो that the crow shakes off, shakes, of a hemlock tree, stand for dry, cold, gloomy winter, बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लास्ट में, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड ऑफ होपलेस, कभी कभी ऐसा समय आए जब आप उदास हो या निराश हो, तो हैव यू एक्सपीरियंस सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड, तो क्या आपने कभी ऐसे क्षण का अनुभव किया है जिन्होंने उस दिन आपका मूड बदल दिया हो, या आप खुश हो तो मूड बदल जाए, या दुखी हो तो मूड बदल जाए। तो बच्चों ये आपको अपने आप करना है, सभी बच्चे ये आपको डू योर सेल्फ करना है, और ध्यान दीजिएगा चाहे आप जैसे लिखें, आई डोंट नो, बट आपको इसका आंसर लिखना है और इसका आपको सेंड भी करना है। हाँ बच्चों एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, जितने हमने क्वेश्चन आपको लिखाए हैं मिला लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, डस्ट ऑफ स्नो आर स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन ऑन द बॉडी आफ्टर द स्नोफॉल, द पोएट वॉज depressed and snowfall mood, but with a shower of snow has changed his mood, now he becomes position in his mood। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, उनमें पहला पार्ट था कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, द बर्ड्स मेनली नेम्ड इन द पोएम नाइटिंगेल्स, कुकू, स्पैरो, पिजन, डव, डक एक्सेट्रा, बट क्रो इज नॉट ऑफनली मेंशन्ड इन पोएम्स। If we think about any crow, then our mind feels with sad and sorrow। इसी में दूसरा क्वेश्चन था अगेन, what is the hemlock tree। देखिए, a poisonous plant having white flowers in a hemlock tree, the poet must have some rough bitter experiences that made him sad, and that's why the poet does not write। क्यों बेटा ये लिखा है ना, क्लियर है ना? The poet must have some rough, bitter experiences that made him sad, and that is why the poet does not write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine। क्वेश्चन नंबर इसी में 3 था कि what are the crow and the hemlock represent। देखिए, the crow सिंगल नोट कॉमास में एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर ड्राई, कोल्ड, ग्लूमिंग विंटर। और इसी में क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 के 3 पार्ट थे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू बीन टाइम्स, क्या जब आपका मूड जो है वो बदल जाए। इस क्वेश्चन को आप लोग घर से खुद करके लेके आएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टर्न में बच्चों, हाँ इसमें आपका आज का होमवर्क क्या क्या है, स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको खुद करने हैं, और स्ट्रैक्ट बेस्ड
हाँ बच्चों, क्लियर है। होमवर्क में स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर इसी पोएम के करने हैं। और जो अभी क्वेश्चन आंसर दिखा रहे थे, इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि जब कभी ऐसा हो कि आप उदास हो या निराश हो तो आपका मूड बदल जाए, इसके बारे में आपको खुद अपने आप लिखना है। क्लियर। और फिर जो बाकी आपके बचे हुए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं आपको घर से जो है पिक सेंड करूंगी, मे बी टुडे और टुमारो। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।